हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 3 उपहार। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ कनाडा की लोक कथा पर आधारित है। पाठ में हमें आलस्य त्याग कर मेहनत करने की शिक्षा दी गई है। आइए पाठ पढ़ते हैं। कनाडा के किसी कस्बे में जोसेफ नाम का एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे, जिसमें अल्बर्ट सबसे छोटा था। किसान के दोनों बड़े बेटे जॉन एवं सैमसन बहुत परिश्रमी थे, परंतु अल्बर्ट आलसी और कामचोर था। जॉन और सैमसन की पत्नियों का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह अल्बर्ट का बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन एक दुर्घटना में अल्बर्ट के माता-पिता की मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में अल्बर्ट पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अब अल्बर्ट की दोनों भाभियां बात बात पर उसके काम न करने पर उसे ताने मारने लगी। एक दिन घर में पानी खत्म हो गया। छोटी भाभी ने अल्बर्ट को नदी से पानी लाने के लिए कहा, लेकिन अल्बर्ट लेटा रहा। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, जो तुम्हारे लिए खाना बनाऊं और तुम्हारे कपड़े धोऊं। अगर तुम पानी नहीं लाओगे तो आज से तुम्हारा खाना पीना बंद। भाभी की ऐसी बातें सुनकर अल्बर्ट ने मटका उठाया और नदी की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही देर में अल्बर्ट नदी के किनारे पहुंच गया और पानी भरकर घर की ओर लौट पड़ा। अचानक उसे लगा कि कहीं से कोई आवाज आ रही है। जब उसने आवाज पर ध्यान दिया तो पता चला कि आवाज मटके से आ रही थी। एक मछली गिड़गिड़ाते हुए कह रही थी, हे अच्छे अल्बर्ट, तुम मुझे नदी में छोड़ आओ, मैं तुम्हें सुंदर उपहार दूंगी। मछली की बात सुनकर अल्बर्ट आश्चर्यचकित हो गया और बोला, मछली रानी, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। अगर तुम मुझे नदी में छोड़ दोगे तो तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, मछली ने कहा। अल्बर्ट ने मछली को नदी में छोड़ दिया। मछली पानी से सिर निकालकर बोली, आज से अगले 5 वर्षों तक तुम जो चाहोगे वही होगा। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। अल्बर्ट को मछली की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वह पानी से भरा मटका उठाकर घर चल दिया। मटका बहुत भारी था। अल्बर्ट ने सोचा, अगर मटका अपने आप घर पहुंच जाता तो मुझे यह बोझ ना उठाना पड़ता। अल्बर्ट का इतना सोचना था कि मटका अपने आप चल पड़ा। आगे आगे मटका चल रहा था और पीछे पीछे अल्बर्ट। जब गांव वालों ने यह चमत्कार देखा, उन्होंने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। अल्बर्ट मटके के साथ अपने घर पहुंचा। दोनों भाभियां मटके को चलता देखकर हैरान रह गईं। पूरे कस्बे में यह खबर आग की तरह फैल गई कि अल्बर्ट जादू जानता है। धीरे धीरे लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। अल्बर्ट उनकी परेशानियां जल्दी दूर कर देता था। जब उस कस्बे के जमींदार पीटर को अल्बर्ट के बारे में पता चला, तो उसने अल्बर्ट को पकड़कर लाने के लिए अपने नौकर भेजे। नौकर उसे पकड़ने लगे तो अल्बर्ट ने सोचा, नौकर मुझे पकड़ ना पाए। फिर ऐसा ही हुआ। नौकरों ने पूरी ताकत लगा दी, परंतु वह अल्बर्ट को ना पकड़ सके। नौकर खाली हाथ जमींदार पीटर के पास पहुंचे और उसे पूरी बात बताई। यह सब सुनकर पीटर का खून खौल उठा। तभी जमींदार को अपने चालाक चाचा की याद आई। उसने चाचा को समझाकर अल्बर्ट को लाने के लिए भेजा। चाचा ने अल्बर्ट को मूर्ख बनाते हुए कहा, जमींदार पीटर अपनी बेटी मिशेल का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, इसलिए उसने तुम्हें बुलाया है। विवाह के नाम पर अल्बर्ट खुश हो गया और वह चाचा के साथ पीटर के घर पहुंचा। मैं यहाँ का जमींदार हूँ, मुझसे पूछे बिना तुम लोगों के काम क्यों कर रहे हो? पीटर ने अल्बर्ट को धमकाते हुए कहा। अल्बर्ट समझ गया कि उसे धोखे से बुलाया गया है।
तभी उसकी नजर दरवाजे के पास खड़ी जमींदार की बेटी मिशेल पर पड़ी। वह बहुत सुंदर थी। अल्बर्ट ने सोचा, मेरा विवाह इस लड़की से हो जाए। उसके द्वारा यह सोचते ही मिशेल ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं अल्बर्ट से विवाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर पीटर को बहुत गुस्सा आया। उसने नौकर को आदेश दिया कि अल्बर्ट और मिशेल को रस्सियों से बांधकर कमरे में बंद कर दिया जाए। रात्रि के समय अल्बर्ट ने सोचा, हम यहाँ से निकलकर दूसरे गांव में पहुंच जाएं। यह सोचते ही वे दोनों दूसरे गांव में पहुंच गए। दोनों बहुत प्रसन्न थे। हम कहाँ रहेंगे? मिशेल ने एल्बर्ट से पूछा। एल्बर्ट सोचने लगा, यहाँ महल बन जाए और हम राजा रानी की तरह रहें। यह सोचते ही वहाँ तुरंत एक सुंदर सा महल बन गया और दोनों उसमें खुशी खुशी रहने लगे। जब जमींदार को एल्बर्ट और मिशेल के बारे में पता चला तो वह उनसे मिलने गए। उनका महल देखकर उसने दांतों तले उंगली दबा ली। उसने एल्बर्ट से क्षमा मांगते हुए कहा, मैंने गुस्से में तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया था उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तुम दोनों मेरे पास आकर रहो और मेरा काम संभालो। एल्बर्ट यही चाहता था। मछली ने जो 5 वर्ष का समय दिया था, अब वह समय पूरा होने वाला था। अल्बर्ट जमींदार पीटर के साथ उसके घर चला गया और पूरी तरह बदल गया। अब वह कामचोर और आलसी ना रहा। उसने पीटर का काम बहुत बढ़ा दिया और पीटर आराम से जीवन जीने लगा। उसे बुढ़ापे में सहारा मिल गया था। मछली के उपहार का समय बीत गया था, लेकिन अल्बर्ट बार बार मछली को धन्यवाद देता रहता, जिसने उसका जीवन पूरी तरह से बदल दिया था। अब वह दिन रात परिश्रम करने लगा। अल्बर्ट की पत्नी मिशेल उससे बहुत प्रसन्न रहती और उसके कार्यों में सहायता